हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी यू कैन। आज हम लोग फिजिक्स सीरीज में पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली refers to bending of light when light ray traveling from one transparent medium into another transparent medium and strike obliquely at the interface of two medium. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो मीडियम लेना है। यहाँ मीडियम 1 लिया गया और यहाँ मीडियम 2 लिया गया। मीडियम 1 को एयर ले लिया गया और मीडियम 2 को वाटर ले लेते हैं, ठीक है। एंड एस डैश रेफर्स टू द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया। एस डैश जो है ये एक सरफेस है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। इसके ऊपर जो है क्या हो गया, एयर, और इसके नीचे क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली का मतलब टेढ़ा होते हुए, तो इसको यहां लिख लेते हैं ऑब्लिकली, है ना, ऑब्लिकली इंसिडेंट। याद रखना है कैसे इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्लिकली। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते समय ऑब्लिकली स्ट्राइक करता है एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ये दोनों मीडिया का जो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, सरफेस हुआ, ठीक है। इंटरफेस का मतलब सरफेस का मतलब प्लेन, है ना। तो इसको ऐसे फिगर बना लेते हैं, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है एट पॉइंट ओ ले लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर परपेंडिकुलर उसको लिया जाता है, ठीक है। देन इन सेकेंड मीडियम दिस लाइट रे, द पाथ ऑफ लाइट रे इज चेंज्ड। इसका रास्ता जो है ऐसे सीधे न जाकर के इसका जो रास्ता है वो चेंज हो गया, बेंड हो गया। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, लाइट का ये एक फेनोमेना है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो मीडियम हम कंसीडर करना है दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ट्रांसपेरेंट मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम भी बोलते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को समझ लिया जाए। व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम या वन ऑप्टिकल मीडियम, बोलिए वन ऑप्टिकल मीडियम इनटू अनदर ऑप्टिकल मीडियम एंड स्ट्राइक द सरफेस और स्ट्राइक द इंटरफेस ऑब्लिकली, यानी टेढ़ा होकर स्ट्राइक करता है, देन इट बेंड्स। इट्स बेंड्स का मतलब क्या हुआ, द पाथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड। This phenomena is known as refraction of light. तो अब यहां पर ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट ये आता है, इसमें भी ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, ये पाथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड, ये चेंज हो गया। तो एंगल बिटवीन, दिस इज नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है ये इंसिडेंट रे हुआ, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसके बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां देखना है कि बेंडिंग किस ढंग से होता है। ये जो बेंडिंग है टुवर्ड्स द नॉर्मल, दो ही ऑप्शन है, दिस इज नॉर्मल, है ना। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है और किस कंडीशन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होता है, उसको समझ लिया जाए। देखिए, जब व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अगर जाएगा, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये वाटर है, अगर तो डेंसर टू रेयर अगर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। और यहाँ पर क्या है, एयर इज रेयर मीडियम, ये क्या हो गया, रेयर, और ये वाटर इज डेंसर मीडियम है। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन द लाइट रे it bends towards the normal,
ठीक है, यानी रेयर टू डेंसर अगर जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हो गया, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ये जो बेंडिंग होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, नॉर्मल के तरफ बेंडिंग होगा, ठीक। और डेंसर टू अगर रेयर जा रहा है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो चेंज ऑफ लाइट है इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो इस टॉपिक में अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, इंसिडेंट रे का कंसेप्ट बन गया, और ये द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया। अब जरा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को भी समझ लेते हैं। अगर इसको कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम, तो देखिए मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है, यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है। तो द मीडियम इन विच फॉर गिवन एनी टू मीडियम, कोई भी दो मीडियम हम लोग लेते हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2 लिया गया, ठीक है। यहाँ पर मीडियम 1 को एयर लिया गया है और ये मीडियम 2 को वाटर लिया गया है, ठीक है ना। तो फॉर गिवन टू मीडियम, फॉर गिवन एनी टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, है ना। द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, दैट इज नोन एज रेयर मीडियम। यानी दो मीडियम के रिस्पेक्ट में ही हमको लेना है, दो मीडियम हम लिए, उसमें जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा अगर रहेगा तो उस मीडियम को रेयर बोलेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है ना, इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम, तो वो मीडियम को कहा जाएगा द मीडियम इज सेड टू बी रेयर मीडियम। एंड इन द गिवन टू मीडियम, द मीडियम इन विच, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कम अगर होगा, है ना, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम है यानी लेस है, लेस स्पीड है, तो उसको कहा जाएगा डेंसर मीडियम। डेंसर यानी ऑप्टिकली डेंसर, यहाँ पर सिर्फ एक्चुअली रेयर मीडियम तो शॉर्ट में बोल रहे हैं, ये एक्चुअली हुआ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो हियर एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम इन कंपैरिजन टू वाटर एंड वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू एयर। तो यहां तक ये पॉइंट इतना कम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है इसका कारण क्या है, तो इसको समझ लिया जाए। तो यहाँ एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, रे डायग्राम। दिस रेफर्स टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस बना लिया गया, दिस इज नॉर्मल, यहाँ दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये बेंडिंग हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको एयर लिया गया, इसको ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज सेड टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है उसके बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइट रे लिया जाता है इसको सिंगल कलर लाइट हम लोग लेते हैं, सिंगल ऑफ लाइट। ये द लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रे, तो दिस रिप्रेजेंट सिंगल कलर लाइट, सिंगल रे से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए सिंगल कलर लाइट इसको ये इंडिकेट करता है, क्योंकि सिंगल रे से हम लोग इसको रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्यों लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल जब करता है तो रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इसका एक कंडीशन भी ये है कि लाइट रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब ये ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा, है ना, ऑब्लिकली यानी टेढ़ा होकर के इंसिडेंट होगा तभी होता है। एक कंडीशन तो ये हो गया, है ना,
टेढ़ा होना चाहिए। दूसरा जो है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड सडनली चेंजेस। इसका स्पीड जो है अचानक चेंज हो गया। तो एयर में इस जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा स्टेप से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, बड़ा बड़ा स्टेप से ये चल रहा है। और जैसे ही ये ग्लास में इंटर किया, इसका स्पीड जो है फट से सडनली इसका चेंज हो गया, यानी घट गया स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड क्या था, ज्यादा था, यहाँ पर स्पीड कम था। अब यहाँ पर समझ लीजिए, रेयर मीडियम में स्पीड क्या होगा, स्पीड ग्रेटर होता है, और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू सडन चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ये चीज याद रखना है कि बेंडिंग का मेन रीजन क्या है, सडन चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में जो सडन चेंज होता है, यही इसका कारण है बेंडिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सी हियर, कंसीडर द गिवन फिगर। एक फिगर हम लोग फिर से बना लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। सी हियर, दिस इज नॉर्मल, ये हो गया एन डैश, और ये एस क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। इंटरफेस का मतलब दिस रिप्रेजेंट्स द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया। ये जो है सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसके ऊपर हम लोग एयर ले लिया, और इसके ऊपर क्या ले लिए, ग्लास नीचे ले लिया जाता है, ग्लास मीडियम ये है, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है, तो लाइट जो है बेंड कर जा रहा है, यानी पाथ ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो गया। तो अगर लाइट रे, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, यानी यहाँ पर एयर मीडियम है और यहाँ पर ग्लास मीडियम लिया गया है, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट अगर करता है तो नो बेंडिंग टेक्स प्लेस, बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है ना। बेंडिंग इसलिए नहीं होगा कि सी हियर इंसिडेंट रे कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल। अगर इसी पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल के साथ ही ये कोइंसाइड कर जाएगा इंसिडेंट रे, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि जहां पर इंसिडेंट रे है वहीं पर नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल एन डैश है, दोनों एक ही पॉइंट पर है। कोइंसाइड्स, एक के ऊपर दूसरा लाइन है, जैसे कि ये है इंसिडेंट रे और इसी पर नॉर्मल भी है, तो कोइंसाइड हो गया। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो गया। तो ये एक कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर नो बेंडिंग यानी नो रिफ्रैक्शन। लेकिन याद रखना है कि बेंडिंग नहीं हुआ, बट स्पीड ऑफ लाइट आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पर इन एयर, ये रेयर मीडियम है तो लाइट इज ट्रेवलिंग विद ग्रेटर स्पीड, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आपका घट जाता है, ठीक। ये हो गया। दूसरा कंडीशन है कि सी हियर, यहाँ पर एयर मीडियम ले लिए और यहाँ पर ग्लास मीडियम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल एक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया नॉर्मल। अब व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू द प्लेन विच सेपरेट्स द टू मीडिया, ये जो प्लेन है ये इन दोनों मीडिया को जो सेपरेट कर रहा है उसी प्लेन के थ्रू अगर एकदम पास कर जाएगा तो भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, वो अपने पाथ अलोंग इट्स ओन पाथ अपना आराम से वो निकल जाएगा, यानी बेंडिंग नहीं होगा। अब इस सरफेस को समझने के लिए ऐसे यहाँ एक सरफेस हम लोग बना लेते हैं, ये 2D में, ठीक है। अब ये जो लाइट यहाँ पास कर रहा है अलोंग इट्स सरफेस, है ना। सरफेस क्या होता है,
सरफेस को ही इंटरफेस इसमें बोला गया, सरफेस को ही प्लेन बोला जाता है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फिर हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। तो प्लेन का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया। तो जो भी सरफेस होता है ना उसमें 2 डायमेंशन होता है, इमेजिनरी होता है। तो 2D वाला जितना भी चीज रहेगा वो इमेजिनरी होगा, है 3D वाला जो भी रहता है वो उसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट ये सब क्लियर है। अब इसी में अगर नॉर्मली अगर जाएगा तो अगर नॉर्मली अगर हम ले लेते हैं इंसिडेंट हो गया है तो ये एकदम परपेंडिकुलर वे में एयर के थ्रू आया, ग्लास में इंटर कर गया, यहाँ पर बेंडिंग नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक को भी अब समझ लिया जाए। See here, when light ray is traveling from one optical medium into and strike the surface, strike the interface obliquely and enters into second optical medium, enter into another optical medium, then some part of light, very small amount of light is bounced back in the same medium. कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। सेम मीडियम में क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर अपर सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है ना, एंड स्ट्राइक ऑब्लिकली एट द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया, है ना, तो लाइट का थोड़ा सा अमाउंट सेम मीडियम में ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लाइट जो है दैट इंटर्स इनटू अदर मीडियम, है ना, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए सेकेंड मीडियम में इंटर करता है। तो यहाँ पर आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हियर वी सी दैट कि अलोंग विथ रिफ्रैक्शन हमारा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है, तो इसी को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, और ये भी याद रखना चाहिए और हमेशा इसको भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो इसको चूंकि आर ले लिए हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर डैश ले लिया जाए, आर डैश ले लिया जाए, ठीक है ना। तो आर डैश यहाँ पर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहाँ पर आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ लॉ फॉलो होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बाउंस बैक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी और भी बाकी है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। जो भी क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे मुझे भी आपके लिए इस ढंग का अच्छे स्टडी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन और उत्साह बना रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।